आप कहाँ रहती हो? जी मैं इनकी मेरी धर्मपत्नी धर्मपत्नी है भिलाई में सेक्टर 2 इधर 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 बैठ जाइए, चेयर बोलता हूँ। हाँ, घुटने में तो- आजाद और हम लोग सब आसपास सेक्टर 2 भिलाई। एक बार आ चुके हैं भैया जी गुरुदेव। अच्छा ये साथ गुरुदेव छोड़ के आता हूँ। ये आपके अभी तक आपका कोई गुरु हुआ? जी बापू जी हैं आसाराम बापू। जी 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 कौन? ये अपने परम पूज्य सदगुरुदेव आसाराम बापू जी उनके लिए बोल रहे हैं जी। वही तो मैं बोला कि इतने ऊर्जा वाले कौन आ गया। पहली बार यहाँ आपका आगमन बहुत शुभ है। बहुत सेवा किए हैं गुरुदेव, भाई साहब भी दीदी भी जी। ये मनुष्य योनि चांस है आपको मुक्त होने का। इसको यदि आप खोए तो कई जन्म लग जाएंगे, ये याद रखो। फाइनल है ये मनुष्य योनि, जिसके बाद चांस नहीं मिलेगा। तो हम लोग मोह निशा में फंसे हुए हैं। मोह निशा में फंसे हुए हैं हम लोग। मोह निशा जग शोभन हारा वही वाली स्थिति है। कोई फंसा नहीं है, सब नाटक करते हो। बच्चे और परिवार तो सब आपका नाटक है। वो करवा दीजिए, नाटक ही हो जाए तो बहुत अच्छा। आत्मा के सामने सब नाटक है, जी क्योंकि आप जानते हो कि नहीं, ये मेरा परिवार है, मोह हो रहा है, जानते हो कि नहीं? जान तो जानने वाला क्या है? आत्मा या उसको आप भूल गए। आत्मा उस क्षण में भूल जाते हैं। एक आवर्त आ जाता है ऊपर से। वो आप ज्ञान देंगे तो वो हट जाए, वो हट हमेशा जाएगा, रहे हमारे अंदर। वो हट जाएगा। केवल आप जानने वाले में रहोगे। वो कैसे? इसको आप देखे और जाने। कितना समय लगा? उसको पकड़ो आप। कौन जाना हो? जानने वाले के पावर को जानोगे। वो क्या है? आत्मा क्या वो मन है? क्या बुद्धि है? वो क्या है? हमारे अंदर जो चेतना है आत्मा, उससे काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ो। आत्मा से ऊपर परमात्मा है। उससे भी नहीं काम चलेगा। क्या वो प्रकट हुआ? क्या जैसे आप ये गिलास को देख रहे हो, ऐसी आत्मा को देख रहे हो क्या? तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। ये जान लेना। आप भटकाएगा मन आपको। आत्मा को हम इस आंखों से तो नहीं देख सकते, अनुभव ही कर पाएंगे। आत्मा दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। जी ऐसा आप कहाँ जीते हो? आप तो दिखता है उसमें जी रहे हो, जी तो कई जन्म लगेंगे। ये जान लेना। आपकी कृपा होगी तो वो नहीं, कृपा ऊपर नहीं। आप इसको देखे तो कौन सी साधना करके देखे आप? उसको पकड़ो, वो पावरफुल है। उस पावर हाउस को तो आप छोड़ देते हो। और ये गिलास है कि ये वस्तु है, ये शरीर है, संसार है, आप उसे भटक रहे हो। पावर हाउस को खो दिया आप। पावर हाउस क्या है? वो देखा और जाना। आपको इस गिलास को देखने में, जानने में कितना समय लगा? कुछ समय नहीं। क्या उसको जानते हो आप? भाई आप देखे और जाने, क्या उसके पावर को जाने आप?
कौन सी साधना करके आप इसको देखे हो? कोई साधना नहीं। लेकिन आप जानते कहाँ हो? समझ नहीं आया। वो सब गोलमाल है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप पहुंच जाओगे। समझ में नहीं आता, करके रुके हो। ये शरीर, ये मन, ये संसार, ये कोई बाधक नहीं है। ये कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप खुद ही आत्मा को नहीं जानते, करके भटक रहे हो। ये जान लो, बिना आत्मज्ञान हुए आप चाहे हजारों जन्म लो, आप भटकते रहोगे। ये जान लो आप, इतना कठिन है माया। इस कारण इसको कहते हैं गुरु ज्ञान। वो आत्मा वाला गुरु ही बताएगा आपको, वहां से निकालेगा। जितना दिख रहा है सब माया जाल है। ये शरीर, ये संसार, जो भी आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, सब माया जाल है। इससे ऊपर क्या है? माया हटेगी तो आत्मा परमात्मा समझ में आएगा। माया कैसे हटेगी ये बताइए। इसके लिए तो आपके शरण में आए हैं। गुरु की कृपा से। उसको हटाने के मार्ग भी आए हैं आपके पास। बहुत दिनों से भजन गा रहे हैं, होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे, मिटे भ्रम अज्ञान वो दिन कब आएंगे, सद्गुरु देवा कृपा करेंगे, भव बंधन से पार करेंगे। सद्गुरु देव की कृपा होगी तभी तो हम लोग भव बंधन से पार होंगे। सही सही। प्रभु जी वाला भजन गा ही दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। गुरुदेव भी काफी देर से बोल रहे हैं। और तो आप अभी जो प्रार्थना की तो प्रार्थना कर दो भजन में, और एक आध और सुना दो, फिर सदगुरुदेव। हाँ वो बढ़िया, वो सबके लिए कामन है, बढ़िया जी, है। जी, बहुत सदगुरुदेव कृपा करो बोल रहे थे ना, बहुत अच्छी वो प्रार्थना है। ज्यादा नहीं, तेल ज्यादा नहीं। ओके। भ्रम ज्ञान वो दिन कब आएंगे, मिटे भ्रम ज्ञान वो दिन कब आएंगे। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु देवा कृपा करेंगे, भव बंधन से पार करेंगे। सद्गुरु देवा कृपा करेंगे, भव बंधन से पार करेंगे। पूर्ण हो सब काम वो दिन कब आएंगे, पूर्ण हो सब काम वो दिन कब आएंगे। मिटे भ्रम ज्ञान वो दिन कब आएंगे, होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे। मिटे भ्रम ज्ञान वो दिन कब आएंगे। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब उसका गुरु मिलेगा जी तभी मिटेगा अज्ञान। बिना आत्मा वाले गुरु के कल्याण नहीं। जी साधन कितना भी कर लो, जी आप पार नहीं हो सकते माया से। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आत्मज्ञान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जब उसकी कृपा होगी तभी आत्मज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप कृपा कर दीजिए हम लोगों पे। कृपा, जो भी ये चूक कृपा होगी वो चूक। अलग अलग होता है। आत्म कृपा, गुरु कृपा
शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, 4 प्रकार की क्रिया होती है, 4 प्रकार की कृपा है। भगवत कृपा से आप मनुष्य होने आए हो, जी ये उसकी कृपा है। और भगवत कृपा से आपको आत्मा वाला गुरु मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वो। सब कृपा से चलता है भैया, ये साधन बचकानी है। फिर आत्म कृपा कर सकते हैं। हाँ, आत्म कृपा, अपने आप पर कृपा। जब आप अपने आप पर ही कृपा नहीं कर रहे हो तो भगवान क्या करेगा? हाँ, पहला स्टेप आत्म का, आत्म कृपा पहला। गुरु के द्वार में हमें जाना पड़ेगा। हाँ, तो 2 कृपा हो गई गुरुदेव, और 2 कृपा। शास्त्र कृपा, शास्त्र को कोई भी शास्त्र हो 100 बार पढ़ो आप, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, जो भी है, तो 100 बार यदि कोई उसको पढ़ता है शास्त्र को, तो शास्त्र कृपा करती है, शास्त्र का ज्ञान आपको हो जाएगा। ये नियम बता रहा हूँ। जी